स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक का नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल मेथड्स ऑफ द स्टरलाइजेशन। लास्ट का जो टॉपिक था, जो हमने कल 5th और 6th लेक्चर जो हमने स्टडी किए थे, उसके अंदर हमने जो मेथड स्टडी किए थे, फिजिकल मेथड कंपाइल किया था। फिजिकल मेथड के बाद हमने उसमें केमिकल मेथड, जिसके अंदर हमने केमिकल और गैसियस स्टरलाइजेशन को स्टडी किया था। गैसियस स्टरलाइजेशन जिसमें इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ओजोन या बीटा प्रोपियोलैक्टोन गैसेस को स्टडी किया था। तो आज जो हम स्टडी करेंगे, आज इसमें हम स्टडी करेंगे दैट इज द मैकेनिकल मेथड्स। अब मैकेनिकल मेथड्स के अंदर मेनली कौन से मेथड्स के अंदर कवर होते हैं, दैट इज द मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंदर जो हम इसमें कवर करेंगे दैट इज द फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन बाय द फिल्ट्रेशन टेक्निक। फिल्ट्रेशन मेथड से हम इसके अंदर स्टरलाइजेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन टेक्निक। अब एक चीज तो इसके अंदर क्लियर है कि जो भी फिल्ट्रेशन मेथड्स होंगे, नाम से क्लियर है कि फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसमें स्टरलाइजेशन करते हैं। हीटिंग की हमें इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए सबसे पहले तो ये नॉन थर्मल मेथड है। नॉन थर्मल मतलब जहाँ पे हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉन थर्मल से ही हमारा दूसरा पॉइंट जो इससे कंसर्न होता है कि ये थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस की स्टरलाइजेशन के लिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि थर्मोलेबाइल सब्सटेंस वही सब्सटेंस हैं जिनको थर्मल से, जो थर्मोसेंसिटिव होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे जिनकी इंटीग्रिटी लॉस हो सकती है। अब फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर तो कोई थर्मल मेथड तो हम यूज़ करेंगे नहीं, हम हीट तो करेंगे नहीं इसको, तो इसलिए फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है हमारा, इट इज़ द कम्प्लीटली नॉन थर्मल मेथड। इट इज़ कम्प्लीटली नॉन थर्मल मेथड। सबसे पहले तो जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है, फिल्ट्रेशन टेक्निक के अंदर हम मेनली 4 तरह के फिल्टर्स पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट वन इज द सिरेमिक कैंडल्स, सिरेमिक कैंडल्स। सेकेंड वन इज द फाइब्रस पैड, फाइब्रस पैड्स। Third one is the sintered glass filters, sintered glass filters, and fourth one is the membrane filter, membrane filter। सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक स्टेप है, इसमें हमने जो कवर करना है, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि फिल्ट्रेशन करने की बेसिक टेक्निक होती क्या है, कैसे हमें फिल्ट्रेशन करनी है, व्हाट इज द बेसिक स्टेप्स ऑफ द फिल्ट्रेशन और बेसिक प्रोसेस विच हैव टू बी फॉलो। अब आप एक चीज ये ध्यान में समझ लो, चाहे आप उसमें सिरेमिक फिल्टर कैंडल्स को स्टडी कर रहे हो, चाहे इसमें आप फाइबरस पैड, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर या मेम्ब्रेन फिल्टर, इसके अंदर जो मेनली मेम्ब्रेन फिल्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर अलग से नोट भी आ जाता है, और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के बारे में प्रैक्टिकल या वाइवा वॉइस में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ये माइंड में बिठा लो कि जो हम इसके अंदर बेसिक स्टेप्स पढ़ेंगे, बेसिक स्टेप्स का क्या मतलब है कि बेसिक प्रोसेस हाउ टू फॉलो टू स्टरलाइज द एनी मटेरियल बाय द मैकेनिकल मेथड और बाय द फिल्ट्रेशन टेक्निक। सबसे पहले देखो बेसिक स्टेप में क्या होगा कि अगर आपने किसी मटेरियल को फिल्टर करना है, अब जो भी उसके अंदर असेंबली कर रहे हो, हम ये सारी असेंबलीज 1 बाय 1 मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू इनका दूंगी, क्योंकि जो आपका टॉपिक है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसमें है स्टरलाइजेशन बाय द फिल्ट्रेशन टेक्निक। ऐसे तो फिल्ट्रेशन के बहुत सारी असेंबलीज हैं, फिल्ट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं,
जिनको हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन लैब स्केल के ऊपर या थोड़ा सा इस टॉपिक को कंसाइज किया गया है ताकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको टाइमली कवर कर पाएँ। और स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक के ऊपर अगर आपको कोई शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट आते हैं तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। फर्स्ट है इसमें बेसिक स्टेप्स। बेसिक स्टेप्स में ये हुआ कि कैसे आपने किसी भी फिल्ट्रेशन असेंबली को यूज करके स्टरलाइजेशन करनी है। फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप इज स्टरलाइज द, फर्स्ट स्टेप इज स्टरलाइज द असेंबली। आप जो भी असेंबली यूज करोगे आपकी वो असेंबली स्टरलाइज होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, स्टरलाइजेशन कर रहे हो तो असेंबली तो स्टरलाइज होनी चाहिए। अगर असेंबली के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरियाज, ऑलरेडी असेंबली के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे तो आप अपनी स्टरलाइजेशन टेक्निक को कैसे कैरी ऑन करोगे। नेक्स्ट इज फिल्टर द मटेरियल, फिल्टर द मटेरियल और पास द मटेरियल टू बी स्टरलाइज, टू बी स्टरलाइज। वो तो हमें पता ही है कि स्टरलाइजेशन असेंबली में से फिल्टर करेंगे, लेकिन अंडर द एसेप्टिक टेक्निक्स, अंडर एसेप्टिक टेक्निक। अब इसका क्या मीनिंग है कि अंडर द एसेप्टिक टेक्निक, कि हमने उसको फिल्टर तो किया लेकिन उसको एसेप्टिक टेक्निक के अंडर फिल्टर किया। एसेप्टिक टेक्निक का पूरा टॉपिक हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे कि एसेप्टिक टेक्निक क्या है। आप इसमें थोड़ा सा ये समझ लो कि जो भी आपने ये प्रोसेस करनी है, आपने ये प्रोसेस सारी एक स्टरलाइज्ड रूम में, आपने एक एसेप्टिक एरिया में ये प्रोसेस कैरी ऑन करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें, फिल्टर द मटेरियल अंडर द एसेप्टिक टेक्निक, देन collect the filtrate, collect the filtrate in aseptic containers, aseptic और sterilized containers। उनको आपने कलेक्ट किया, do sterility testing, do sterility testing, and last step is pack and seal, last step is pack and seal under sterilized conditions या under aseptic conditions, under aseptic conditions। अब यहाँ से ये बेसिक स्टेप्स आपको क्लियर हो गए कि अगर आपने कोई भी स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को स्टडी करना है बाय द फिल्ट्रेशन, तो इसमें आप आंखें बंद करके उसके अंदर ये मेथड राइट डाउन कर सकते हो कि हाउ यू विल कैरी ऑन द स्टरलाइजेशन बाय द फिल्ट्रेशन टेक्निक। अगर आप इसको एज इट इज फ्लो चार्ट में भी बना दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपने अपनी असेंबली है, असेंबली को स्टरलाइज करना है, उसके बाद उस असेंबली में से आपने उस मटेरियल को पास आउट करना है जिसको आपने स्टरलाइज करना है यानी फिल्टर करना है अंडर एसेप्टिक टेक्निक। ये जो एसेप्टिक टेक्निक वर्ड है ये आपने उसमें जरूर इंक्लूड करना है। देन कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द aseptic or sterilized container, do sterility testing and pack and seal under the aseptic condition। चलिए, अब ये तो हो गए कुछ बेसिक स्टेप्स। अब एक्चुअली जो ये हमारे सारे फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर्स एक्चुअली होते क्या है? These all filters, these are the bacteria proof filters, bacteria proof filters, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स का क्या मतलब है कि जब हम इन फिल्ट्रेट्स में से इन फिल्टर्स में से मटेरियल को पास आउट करेंगे तो जो उन फिल्टर्स का पोर साइज है
वो इतना छोटा, इतना स्मॉल होता है कि जो बैक्टीरियाज है, फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसमें से पास ऑन नहीं कर पाते। आपका जो नीचे फिल्ट्रेट होगा वो बिल्कुल बैक्टीरियल फ्री फिल्ट्रेट होगा। तो इसमें कंडीशन क्या हो गई कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर नॉट किल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट किल्ड but removed by filtration। लेकिन ये फिल्ट्रेशन टेक्निक से रिमूव किए जाते हैं। ये मेन पॉइंट ऑफ है उसमें कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करते, इनको हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से रिमूव करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जो फिल्ट्रेशन टेक्निक्स के अंदर 4 तरह के जो हमारे पास फिल्टर्स मैंने आपको बताए हैं। फिल्टर्स होते बहुत तरह के, जो हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे 4 ही तरह के डिस्कस करेंगे। वो फिल्टर्स होते क्या हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं, किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं, उनकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। और बाद में जो हम कॉमनली इनको हम यही डिस्कस करेंगे कि पूरा का पूरा जो ये मैकेनिकल मेथड है, इस मैकेनिकल मेथड के खुद भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसको कंप्लीटली चारों फिल्टर्स को स्टडी कर लेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं सिरेमिक फिल्टर। व्हाट इज द सिरेमिक फिल्टर? सिरेमिक जो फिल्टर है, सिरेमिक फिल्टर, इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल दैट इज द किजलगुर। किजलगुर क्या चीज है? आप लोगों ने पढ़ी होगी। किजलगुर है, किजलगुर या इसको पोर्सिलिन भी बोलते हैं, पोर्सिलिन भी बोलते हैं। किजलगुर एक तरह के डायटोमिशियस अर्थ है। डायटोमिशियस हो सकता है कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो, माफी चाहूंगी उसके लिए। डायटोमिशियस अर्थ है। किजलगुर को इसलिए यूज किया जाता है कि किजलगुर के अंदर जो पोरोसिटी है वो बेटर होती है। किजलगुर को हम एज अ फिल्ट्रेशन मटेरियल यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सिरेमिक कैंडल के अंदर एक इस तरह से आपका एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। सिरेमिक कैंडल के अंदर, सिरेमिक फिल्टर के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ ये एक तरह से पोरस जो है आपका किजलगुर मटेरियल लगा हुआ है, एक तरह से ये आपका फिल्टर लगा हुआ है। दिस वन इज द फिल्टर, दिस वन इज द फिल्टर। तो आप इसको अप्लाई कैसे करोगे? इसको हमने अप्लाई कैसे करना है? जिस मटेरियल को हमने फिल्टर करना है, हम उस मटेरियल को एक एसेप्टिक या स्टरलाइज्ड कंटेनर के अंदर रखेंगे। ये मैंने उस मटेरियल को एक बीकर में या स्टरलाइज्ड कंटेनर में रख दिया, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो बाकी का इसका एरिया है इट शुड बी कवर्ड, क्योंकि अगर ओपनली एयर इसके अंदर एंट्रैप होगी तो एयर एंट्रैप होने की वजह से क्या होगा कि कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। एंड वी विल अप्लाई द नेगेटिव प्रेशर और वी विल अप्लाई द वैक्यूम फ्रॉम हियर। क्योंकि देखो इसके अंदर जो है ना, हमने बैक्टीरिया रिमूव करने हैं, हमने फंगस रिमूव करनी है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव करने हैं। उनका जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज उनका इतना छोटा होता है, या जो और भी मटेरियल वो इतने छोटे होते हैं कि अगर हम इसमें से वैक्यूम अप्लाई नहीं करेंगे, फिल्ट्रेशन तो इसकी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होगी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। अगर हम यहाँ वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका मटेरियल यहाँ फिल्टर होगा, और ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर जो किजलगुर हमने लगाया है सिरेमिक कैंडल से, वो आपको फिल्ट्रेट, इसमें बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेट इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज क्या है सिरेमिक कैंडल की, सबसे पहले तो ये इट्स नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत ज्यादा हाई वैक्यूम अप्लाई नहीं कर सकते, हो सकता है कि इसमें लीकेज के चांसेस हो जाएं। दूसरा,
इसके अंदर क्लॉग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़ा टाइम फिल्ट्रेशन करने के बाद जो ये आपका मटेरियल है, आपकी जो ये कैंडल है, ये क्लॉग हो जाएगी, चोक हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम आपको इसे निकाल कर क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है और बड़े बैचेस के लिए, मतलब लार्ज फिल्ट्रेशन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। जो तीसरा पॉइंट है कि ये ऑयली प्रोडक्ट्स के लिए, ऑयली प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ऑयली प्रोडक्ट्स। ये दो तीन मेन पॉइंट्स हैं। बाकी तो जो बाकी के पॉइंट्स होंगे वो बाकी और टोटल मैकेनिकल मेथड के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो सबके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये था हमारा इसके अंदर सिरेमिक कैंडल। दिस वाज द सिरेमिक कैंडल। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे दैट इज द फाइब्रस पैड। फाइब्रस पैड फर्स्ट हमने पढ़ा सिरेमिक कैंडल, सेकंड है इसके अंदर फाइब्रस पैड। अब फाइब्रस पैड क्या चीज है? पैड से आपको समझ में आ रहा है कि हम एक तरह का ये फाइबर का एक पैड इसके अंदर यूज करते हैं। ये फाइब्रस पैड है। इसके जो पोर साइज, वैसे पिक्चर में तो आपको बहुत बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन इतने बड़े पोर साइज नहीं होते। ये जो फाइब्रस पैड है, इट इज मेड अप ऑफ समथिंग फाइबर। कौन से फाइबर का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ द एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का ये फाइब्रस पैड्स जो है ये बने होते हैं। एस्बेस्टोस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वुड सेल्यूलोज। वुड सेल्यूलोज विद सम बाइंडर्स। वुड सेल्यूलोज के साथ अगर हम कुछ बाइंडर्स ऐड कर देते हैं और कुछ फिलर्स ऐड कर देते हैं, बाइंडर्स और फिलर्स ऐड कर देते हैं, दैट विल फॉर्म द फाइब्रस पैड। इसके बाद इन फाइब्रस पैड को हम क्या करते हैं? हम इन फाइब्रस पैड को अपने किसी भी फिल्ट्रेशन असेंबली के अंदर इस तरह से यहाँ फिट कर दिया। ये फाइब्रस पैड को हमने इसके ऊपर यहाँ फिट कर दिया। दिस वन इज द फाइब्रस पैड। ये फाइब्रस पैड हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन टेक्निक के लिए यूज होता है। अब मैंने इसके नीचे एक रेड कलर की डॉटेड लाइन बनाई है। ये रेड कलर की डॉटेड लाइन का क्या पर्पस है? एक्चुअली जो ये फाइब्रस पैड है, इसकी जो इंटीग्रिटी यानी आप ये कह सकते हो कि ये फाइब्रस पैड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको हम डायरेक्टली अपनी फिल्ट्रेशन असेंबली के ऊपर रख के फिल्ट्रेशन टेक्निक के लिए यूज कर सकें। इसलिए हमें इसको सपोर्ट करने के लिए नीचे एक सपोर्टिव जो है, आप ये कह सकते हो कि सीव टाइप मटेरियल या कुछ ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ता है, मेटालिक मटेरियल जो पोरस भी हो, और उसके ऊपर हमने अपना फाइब्रस पैड रखा है। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर से मटेरियल को फिल्टर करते हैं तो जैसे जो भी मटेरियल हम इसके ऊपर पास करेंगे, जब भी ये वेट होगा और अगर हम इसके ऊपर इसके नीचे सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसके फटने के यानी लीकेज के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए फाइब्रस पैड जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इतनी ज्यादा इसकी ड्यूरेबिलिटी भी नहीं है, और एक बार यूज करने के बाद इसको रीयूज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो फाइब्रस पैड का जो मटेरियल है काफी चीप है कंपैरेटिवली ये सिरेमिक कैंडल्स के केस में या सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स के केस में, तो चीप है, तो उसी हिसाब से इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी डिमांड भी कंपैरेटिवली कम है। तीसरा जो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे दैट इज द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ये बेसिक स्टेप्स का टॉपिक मैं रब कर दूं, मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। थर्ड वन इज द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर।
सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के केस में एक्चुअली देखो इन सबके अंदर हम मटेरियल हम स्टडी क्या कर रहे हैं, टेक्निक तो सबके अंदर एक ही है, बेसिक टेक्निक जो मैंने प्रोसीजर तो सबका कॉमन होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज किसी में वेरी कर सकती हैं पर्टिकुलर। इसके अंदर जो मेनली हमने स्टडी ये करना है कि जो सिरेमिक कैंडल है, फाइब्रस पैड है या सिंटर्ड ग्लास है या मेम्ब्रेन फिल्टर्स है कि इनके अंदर जो हम एज अ फिल्ट्रेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन करने के लिए जो हम इक्विपमेंट जो मेन पर्पस है वो किस चीज से हमारा बना हुआ है। तो अब जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के अंदर क्या करते हैं, वी यूज द बोरोसिलिकेट ग्लास, वी यूज द बोरोसिलिकेट ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास जिसके अंदर हम अपने सिंटर्ड ग्लास को फिट करेंगे। दिस वन इज द बोरोसिलिकेट ग्लास। अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहां हमने अपना एक सिंटर्ड ग्लास फिट किया है। ये सिंटर्ड ग्लास इसके अंदर क्या है, ये ग्लास है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसी ग्लास को हम क्रश करते हैं। क्रश मतलब इसको हम पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पाउडर फॉर्म के बाद कन्वर्ट करने के बाद पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बाय एयर एल्यूट्रिएशन मेथड, एयर एल्यूट्रिएशन मेथड से हम जो ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं उन ग्लास के पार्टिकल्स को प्रॉपर फिट करके एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उस शीट को, ग्लास की जो शीट को हम इस बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर के अंदर फिट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये मेरे पास सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का एक सैंपल भी है जो मैं आपके लिए यहाँ दिखाने के लिए लेके आई थी। ये देखो सेम इसमें मैंने बनाया हुआ है, ये आपका यहाँ बोरोसिलिकेट ग्लास है और जो ये इसके अंदर आपको व्हाइट जो पैड, ये व्हाइट पैड इसके अंदर दिख रहा है, ये जो व्हाइट पैड है इसके अंदर ये ग्लास का ही, बोरोसिलिकेट ग्लास को ही क्रश करके उसको पोरस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बनाया हुआ है और इसके अंदर फिट किया हुआ है। लेकिन आप इसको देखो, इसके ऊपर एक चीज और भी लिखी हुई है, बोरोसिलिकेट ग्लास 30 ml एंड G3। इसी तरह से मेरे पास यहाँ एक और सैंपल है, बोरोसिलिकेट ग्लास 30 ml एंड G1। G1 या G3, G2, G4, G5 ये डिफरेंट इसके ग्रेड्स होते हैं, G1, G2, G3, G4, G5। जैसे सपोज G5 का ग्रेड है तो इसका जो पोर साइज है दैट इज 0.2 माइक्रोन मीटर। अकॉर्डिंग टू जो ग्रेड है, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पोर साइज कम होता जाएगा और जितना ज्यादा पोर साइज कम होगा ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन उतनी बेटर होगी। तो ये सिंटर्ड ग्लास जो असेंबली है ये कंपैरेटिवली ड्यूरेबल है, लेकिन ये इसके कंपैरेटिवली अगर ड्यूरेबल है तो इसके कंपैरेटिवली इसकी जो कॉस्ट है इट इज ऑल्सो अनइकोनॉमिकल एज कंपेयर टू द सिरेमिक फिल्टर्स एंड द फाइब्रस फिल्टर। ये जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स हैं इनको हम लैब स्केल पे यूज करते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसका वॉल्यूम बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा वॉल्यूम है। ग्रेड 5 का भी कोई साइज ज्यादा नहीं होगा, ये ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 5 है। इसी तरह से ग्रेड 5 का साइज कोई ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इसके अंदर अगर आपको मटेरियल डाल के फिल्टर करना पड़े तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही फिल्टर नहीं होता, इसको जब हम किसी एक फ्लास्क के साथ अटैच करते हैं साथ में इसके साथ हम नेगेटिव प्रेशर यानी वैक्यूम अप्लाई करते हैं। जैसे ये सिंटर्ड ग्लास है, इस सिंटर्ड ग्लास के नीचे मैंने यहाँ सिंटर्ड ग्लास है, सिंटर्ड ग्लास के साथ हम यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क इसके साथ हम यहाँ अटैच करते हैं और इस कॉनिकल फ्लास्क के साथ हम यहाँ पर वैक्यूम अप्लाई करेंगे, क्योंकि वैक्यूम अप्लाई करेंगे तभी तो हम इसमें फिल्ट्रेशन टेक्निक को फास्ट कर सकेंगे। अब इस सिंटर्ड ग्लास का बेनिफिट ये है कि इसको हमें वॉश करना इजी है, इसको हमें हैंडल करना इजी है। लैब स्केल के ऊपर इवन अगर आपको एक टीचर समझा दे तो स्टूडेंट भी इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको जब वॉशिंग करनी है तो
आप इसमें रिवर्स वाटर फ्लो करके आप इसकी क्लीनिंग बड़े अच्छे से कर सकते हैं। इसके जो क्लीनिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है दैट इज 1% सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज 1% सल्फ्यूरिक, जस्ट अ मिनट, 1% सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम जो नाइट्रेट है वो हम इसकी क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। इसकी क्लीनिंग के लिए हम कभी भी क्रोमिक एसिड यूज नहीं करते, क्योंकि क्रोमिक एसिड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के अंदर रिटेन हो जाता है और उसको रिमूव करना मुश्किल है, और क्रोमिक एसिड जो है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए हार्मफुल है। लास्ट जो हमारा रह गया इसमें दैट इज द मेम्ब्रेन फिल्टर। इसी तरह से जैसे सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है वैसे ही मेम्ब्रेन फिल्टर होता है। मेम्ब्रेन फिल्टर का थोड़ा साइज है इसके कंपैरेटिवली बड़ा है, और जो मेम्ब्रेन फिल्टर है मेम्ब्रेन फिल्टर को मेनली लैब स्केल के ऊपर यूज किया जाता है। इसको मैं रब कर दूं यहाँ। नेक्स्ट है जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर को लैब स्केल के ऊपर यूज किया जाता है, और मेम्ब्रेन फिल्टर जो बना होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का प्लस सेल्यूलोज ईथर का बना होता है, सेल्यूलोज और सेल्यूलोज ईथर का, और इसका जो पोर साइज है दैट इज 0.22 माइक्रोन मीटर प्लस माइनस 0.02 माइक्रोन मीटर। इसका मतलब कि 0.22 माइक्रोन मीटर से 0.02 माइक्रोन मीटर ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि ये फाइंड आउट किया गया है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनका जो साइज है सेल साइज 0.22 माइक्रोन मीटर से बड़ा है। इसलिए जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसको बेसो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर भी बोलते हैं, और ये लैब स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे सारे हमारी फिल्ट्रेशन टेक्निक, स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, जिसके ऊपर आप अपना एक पूरा का पूरा टॉपिक तैयार कर सकते हो। इनकी जस्ट एडवांटेजेस ये हैं कि नॉन थर्मल है, थर्मोलेबाइल है, थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करके आप इस असेंबली को फास्ट कर सकते हो। बैक्टीरियाज को विदाउट एनी किलिंग आप बैक्टीरियाज को, फंजाई को इजीली इसमें रिमूव कर सकते हो, और इवन जो स्पोर्स हैं वो भी इसके अंदर रिमूव हो जाएंगे। और इसको आप जैसे आई प्रिपरेशंस हो गई, ईयर प्रिपरेशंस हो गई, उन प्रिपरेशंस के लिए भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हो इन फिल्ट्रेशन टेक्निक्स के मेथड को। लेकिन इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो इनको यूज करने के लिए स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकता है। उसको पूरी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एसेप्टिक एरिया के अंदर आपको पूरा काम करना पड़ेगा। आपकी असेंबली प्रॉपर स्टरलाइज होनी चाहिए। आप जो भी उसमें स्टेप कैरी ऑन करते हैं हर स्टेप पे आपके स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेथड कंपैरेटिवली अनइकोनॉमिकल है, मतलब कंपैरेटिवली इतने चीप नहीं है बाकी मेथड्स के अलावा। एंड जो लास्ट जो इसकी मेन डिसएडवांटेज है मैकेनिकल मेथड्स की, इनकी ये डिसएडवांटेज है कि जो मैकेनिकल मेथड्स होते हैं या इनसे जो फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम प्रिपरेशंस बनाते हैं उनकी आपको स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले लैब में वो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए जाएंगे, और अगर वो स्टेबिलिटी टेस्ट पास करेंगे तब आप उनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के फिल्ट्रेशन टेक्निक्स के लिए या वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आपके यूज होंगे, अदरवाइज वो आपका पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्टरलाइजेशन टेक्निक्स बाय द मैकेनिकल मेथड। नेक्स्ट